मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको जैसे आप लोगों को बताया था कि न्यूमेरिकल्स हमने 7 तक बता दिए आपको। तो 3 न्यूमेरिकल्स इसके रह गए थे, 8, 9 एंड 10 एंड एक स्मॉल टॉपिक रह गया था। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे आप लोग के, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज़, चिल्ड्रन देखिए, आप लोग के पास सबके पास बुक है। अब मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सबके पास बुक है, इसलिए हमने क्वेश्चन नोट नहीं किया और थोड़ा सा ग्राफिकल पोर्शन था इसलिए हमने उसको नोट नहीं कर पाए, इसलिए ठीक है। देखिए क्या हम आपको समझा रहे, एक्सप्लेन करें। द स्पीड टाइम ग्राफ आपको दिया गया, ये फॉर ए कार शोन इन द फिगर 8 पॉइंट, ये ऊपर फिगर दिया गया है, स्पीड टाइम ग्राफ, ये टाइम दिया गया, ये स्पीड दिया गया, सभी को दिख रहा है ना। तो अब इसमें आपको क्या निकालना है, फर्स्ट पॉइंट, find how far does the car travel in first 4 seconds. Shade the area of the graph that represent the distance travel by a car during this time period, ठीक है। इसको हमने शेड कर दिया। इसका हमको बेटा डिस्टेंस भी निकालना है और साथ में ये बताना है कि ये आपकी जो तब शेडेड है 4 सेकेंड तक में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो ये डायग्राम आप लोग ऐसे में यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप लोग उसको बना लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है बच्चों। देखिए द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ कार, the distance traveled by a car in the first 4 seconds is given by the area between the curve and the time graph t is equals to 0. Initial time is t is 0 है and another time is 4 है, ठीक है चिल्ड्रेन। और इसके बाद ये लिखा हुआ है दिस एरिया हैज़ बिन शेड इन द ग्राफ बिलो, या एरिया ऑफ द ग्राफ हमने दिखा दिया है। आप भी इसको बनाएंगे स्केल से मेज़रमेंट करके, यानी 1 सेंटीमीटर का मेज़रमेंट करके, और 2, 4, 6, 8 सेकेंड्स रख लीजिएगा आप लोग। ग्राफ में बनाए, ग्राफ में नहीं बनाएंगे आप लोग, इसी कॉपी में बनाएंगे, ठीक है। और इसको ड्रॉ कर लेंगे आप लोग। सो शेड कर दिया, शेड हो गया हमारा, दिस एरिया हैज़ बिन शेडेड, ठीक है। अब देखिएगा इसमें क्या लिखा है, नंबर ऑफ स्क्वेयर्स इन द शेडेड पार्ट ऑफ द ग्राफ इज 62। कैसे निकाला हमने 62 भागे 62 बॉक्सेस से। देखिए ये इसके अंदर कितने बॉक्सेस आ रहे हैं शेडेड पोर्शन में, वो हमने काउंट किया गया, हम नीचे से काउंट किया 1, 2, 3, 4, 5, और हर एक स्मॉल बॉक्स को हमने काउंट किया। दैट मीन्स ये हमें कितना मिल गया, 62 बॉक्सेस मिल गए। ऑन एक्स एक्सेस में दिस इज द एक्स एक्सेस, ये एक्स एक्सेस है। 5 स्क्वायर्स रिप्रेजेंट 2 सेकेंड्स, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 स्क्वायर्स है ना। 5 स्क्वायर रिप्रेजेंट करें 2 सेकेंड को, तो 1 स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/5 सेकेंड को। सेम एज वाई एक्सेस में देख लीजिए, वाई एक्सेस में देखिए 1, 2, 3 है ना। 3 स्क्वायर बॉक्सेस रिप्रेजेंट्स 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, लिखा हमने। 3 square represents 2 meter per second, तो 1 square represents 2/3 meter per second. Therefore area of 1 square on the box is length into breadth होता है ना, length into breadth, तो this into this। तो वन स्मॉल बॉक्स का निकालने के लिए, 1 स्क्वायर का निकालने के लिए 2/5 इंटू आपके पास कितना हो गया 2/3, ठीक है। एक स्मॉल बॉक्स, ये छोटा सा जो बॉक्स है उसकी बात करें, 2/5 इंटू 2/3 4/15। और आपके पास इस तरह के एरिया ऑफ शेडेड रीजन में कितने बॉक्सेस हैं, 62 बॉक्सेस हैं। 62 इंटू 4/15 आए 16.53 मीटर। द कार ट्रेवल्स द डिस्टेंस ऑफ 16.53 मीटर इन द फर्स्ट 4 सेकेंड। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके सेकेंड पार्ट के, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। कौन सा पार्ट ऐसा है जो आपको यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। क्लियर चिल्ड्रेन। देखिए तो यहाँ पे क्या है, द यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार इज रिप्रेजेंटेड बाय द पार्ट ए बी ऑफ द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द कॉन्स्टेंट स्पीड। ए बी कहाँ बनेगा, ये यहाँ पे, ये एक पार्ट ए लिख लीजिएगा, एक पार्ट को बी। दैट इज कॉल्ड द कांस्टेंट पोर्शन। ये आपके देखिए यहाँ पे रुक गई आके ना, 6 है, ये 6.5 होगा, ये 6 और 7 बीच में कहीं होगा, नहीं 6.5 के नियर अबाउट है ये। 6.5 पे कांस्टेंट स्पीड हो गई, देख रहे हैं आप लोग, स्पीड हमारी क्या कांस्टेंट, चेंज हो रही है, नहीं हो रही है। दैट इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म constant speed represents that the constant
स्पीड. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए बेटा. इसमें स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एग्जाम्पल ऑफ ईच ऑफ द केसेस. फर्स्ट में an object with a constant acceleration but with the zero velocity. एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा बट द वेलोसिटी इज ज़ीरो. हाँ तो देखिए बच्चों कि इसमें क्या है पॉसिबल, ये पॉसिबल कंडीशन है. क्या पॉसिबल है कि ऑब्जेक्ट में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है एंड बट द वेलोसिटी विल बी ज़ीरो. वेलोसिटी ज़ीरो है. देखिए कैसे. व्हेन ए बॉल इज़ जस्ट रिलीज्ड, बॉल्स को ऊपर छोड़ दिया गया है फ्रॉम ए हाइट, कुछ हाइट से हमने एक बार एग्जाम्पल ऐसे छोड़ दिया गया है. इट बीइंग एक्टेड अपॉन देयर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या हो गया कांस्टेंट है. इट इक्वल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट मीन्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बट द इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो. देखिए ऐसे हमने आपको बताया था ना, ये इस तरह का एग्जाम्पल याद होगा आप लोगों को बताया था हमने. तो ये क्या है कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दैट मीन्स 9.8 × 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी बेटा ज़ीरो. ओके. नाउ द नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग in a certain direction. लिखा देखिए an object moving in a certain direction, कोई certain direction with an acceleration is perpendicular direction. तो ये भी possible condition है. कैसे? when a car is moving in a circular track of the acceleration is perpendicular the direction of the motion at each instant direction. एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है जिसमें इसकी जैसे एक सर्कुलर ट्रैक की हम बात करें. एक सर्कुलर ट्रैक है. ये देखिए ये यहाँ पे जो मूवमेंट है परपेंडिकुलर होते हैं ना सेंटर के, ये टैंजेंट होता है. सर्कुलर ट्रैक ऑफ द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन एट ईच इंस्टेंट. क्लियर? Now the last question is an artificial satellite is moving in a circular orbit of radius is 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours revolve around the earth. So radius is equals to 42,250 km, time is equals to 24 hours, v is equals to 2 pi r upon t. इसका फॉर्मूला भी हम बताएंगे. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है बेटा. इसकी रेडियस पे डिपेंड करता है. टाइम है, रेडियस इसकी आगा आपको दी 42,250 दिया गया रेडियस. और इसकी सरकमफ्रेंस क्या होता है स्पीड इज इक्वल टू क्या डिस्टेंस अपॉन टाइम. और डिस्टेंस यहाँ पे क्या होता है इसका एक राउंड का सरकमफ्रेंस यानी दैट मीन्स 2 pi r एंड द टाइम इज t. तो दैट यही लिखा है 2 × pi 3.14 into 42,250 upon 24, that means 11,055.41 km per hour. This is your answer. क्लियर? अब ये जो मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो मैंने वर्ड यूज़ किया है इसको हमने एक्सप्लेन नहीं किया है. आपको हमने यही कहा था, आपको छोटा सा मेरा एक टॉपिक रह गया था, इसको हमें एक्सप्लेन करना है. इसको देख लीजिए एक बार. यहाँ पे क्या है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. व्हेन ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कल, एक सर्कल में मूव करना, इट इज़ कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. इसको सर्कुलर मोशन कहते हैं. जैसे देखिए ABCD एक सर्कुलर ट्रैक है. ABCDEF देख रहे हैं ABCDEF. देखो दिस इज अ स्क्वायर ट्रैक ऑफ 4 साइड्स. दिस इज हेक्सागोनल होता है. दिस इज ऑक्टागोनल एंड दिस इज अ सर्कुलर ट्रैक इन डेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स. बहुत सारी साइड्स इन डेफिनेट नंबर ऑफ साइड्स. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड यानी कॉन्स्टेंट स्पीड, इट इज मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है. द मोशन ऑफ इन अ सर्किल विद द कांस्टेंट स्पीड इज द एग्जांपल ऑफ द एक्सेलरेटेड मोशन. कोई भी सर्किल में मोशन दैट इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. जैसे दिखाया गया स्टोन लिया गया, एक सर्किल में घुमा रहे हैं हम लोग, एक धागे से बांध दिया गया, इसको ऐसे ऐसे करके हम घुमा रहे हैं. दैट इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड द सर्कुलर मोशन. ओके. तो अब इसके बाद क्या है, इसके बाद में क्या बताया, द स्पीड मे नॉट बी चेंज द डायरेक्शन. The direction of motion changes continuously. इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है बट द डायरेक्शन विल बी चेंजेस. नॉर्थ पेन साउथ में थी, फिर ईस्ट में गई, देन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट घूम रही ना. इसलिए देख रहे हैं आप लोग सर्कुलर ट्रैक में. इस तरीके से कह सकते हैं. इधर देखिए सर्कुलर ईस्ट साउथ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में घूमती रहेगी. तो इसी को कह रहे द फोर्स. एक ऐसा फोर्स जिसके कारण दे मेक एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्कुलर ट्रैक. एक सर्कुलर ट्रैक में घूम पा रहा है.
दैट इज़ कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको सेंट्रीपिटल फोर्स की अगर अलग से डेफिनेशन पूछी जाती है जिसके कारण वो घूम पाते, दिस इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स से मूव कर पाते हैं ऑर्बिट्स में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। ओके, जिसमें भी क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स ही कहा जाता है। ओके, आगे देखिए आगे क्या है इसके। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स मूव इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो मूव करते हैं अराउंड द अर्थ, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन इज कॉल्ड also called the uniform circular motion. The moon moves around the circular motion around the earth, and the athlete यानी cyclist moving on a circular track with a constant speed exhibit with the uniform circular motion. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के इस एग्जाम्पल से कोई भी दो एग्जाम्पल अगर एक्सप्लेन करने को आता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर इतना लिखने के बाद, ये सब लिखने के बाद, चाहे तो यहाँ भी सेंटीमीटर फोर्स के बारे में ना बताएं, उसमें इतना लिखने के बाद यहाँ तक मूव चेंजेस कंटिन्यूसली तक लिखने के बाद इसके एग्जाम्पल्स दे के भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है यूनिफॉर्म। हाउ विल वी कैलकुलेट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? वी विल राइट द फॉर्मूला v इज इक्वल्स टू 2πr/t। 2πr इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम t, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और डिस्टेंस क्या हुई बेटा, हमने आपको बताया जैसे कि एक सर्कुलर ट्रैक में पूरा घूमना, देख रहे हैं पूरा सर्किल का घूमना, दिस इज कॉल्ड द सर्कुलर पाथ। एक राउंड लिया इसने, दिस 2πr अपॉन टाइम टेकन फॉर 1 राउंड ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर चिल्ड्रेन? होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। जितना भी हमने टॉपिक आज तक पढ़ा दिया है उसका सब समझ में। मोशन चैप्टर आज आपका यहाँ पे फिनिश होता है। जितना हमने पढ़ा दिया होगा उसमें आपको कोई भी क्वेरी आप हमसे पूछ सकते हैं, आराम से आप इसमें पूछ सकते हैं, क्योंकि आप मोशन के बाद हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपके जो भी डाउट है अगर मोशन के, तो आप हमसे क्लियर कर लें। और आपने छुट्टियों में बहुत पढ़ा होगा, अपना अच्छे से सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, न्यूमेरिकल्स भी, सब कुछ एवरीथिंग। अगर फिर भी नहीं तैयार है तो आप उसकी वीडियोज़ देखिए नेट पर, इंटरनेट में हमारे सब है वीडियोज़, आप उनके देख सकते हैं और आराम से उसके वीडियोज़ को कम्प्लीट कर सकते हैं। ठीक है, इस लॉकडाउन पीरियड में आप लोग को बहुत अच्छे से एकदम कंप्लीट करके इसको पढ़ना है, अपना सिलेबस कंप्लीट रखना है, क्योंकि हम लोग इसी तरीके से पढ़ाई करेंगे जब तक स्कूल नहीं खुलेगा। तो इस तरीके से हमें पढ़ना हो सकता है, तो इसी तरह से हम लोग अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना पड़े। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। अब जब हम मेहनत कर रहे हैं तो आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए और इसका अच्छे से कंप्लीट कीजिए। ठीक है क्लास? और कुछ बच्चे प्रोजेक्ट के लिए बहुत परेशान हैं कि मैम प्रोजेक्ट में ये बनाना है वो बनाना है। बेटा आप लोग को जो आप लोग के घर में है सामान उनको यूज़ करके अगर आप बना सकते हैं तो वेल एंड गुड, आपका बन जाए बहुत अच्छी बात है। अगर तब नहीं बन पा रहा है कोई बात, तो थोड़ा बहुत सामान लीजिए। और कई बच्चों ने मुझे बताया कि मैम हमारी रोड ब्लॉकेज है, वहाँ पे ब्लॉक हो गया है एरिया। तो बेटा घबराइए नहीं, अभी हमने लास्ट डेट कोई भी मॉडल की नहीं रखी, लेकिन इस पीरियड में भी कुछ दूसरे बच्चे फ़ायदा उठा लेते हैं। दूसरे बच्चे क्या सोचते हैं कि अरे मैम ने तो अभी छोड़ दिया है, अभी वो चेक नहीं करेंगी। तो आपको चेक कराना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, हम चेक करना स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। वह आप लोग जब भी खुलेगा आपके एरिया, आप अपना बनाना शुरू कीजिए और हम बहुत जल्दी उसकी डेट आपको बताएंगे कब से हम स्टार्ट करेंगे इसको चेक करना। और ये ऑनलाइन चेक होगा कि ऑफलाइन चेक होगा वो सब हम आपको डिटेल्स देंगे। लेकिन आपका भी काम क्या है, पढ़ाई करना। घर बैठ के अपना जो भी आप प्रोजेक्ट मॉडल चार्ट पेपर कुछ भी बना रहे हैं उनकी आप वाइवा तैयार कीजिए। और साथ में जितना हमने एक फर्स्ट चैप्टर फुल वेरी लेंदी चैप्टर हमने आज फिनिश किया है, इसको भी आपको रिवाइज़ करना, अच्छे से पढ़ना है। क्लियर चिल्ड्रेन? और इसको कंप्लीट कीजिए। कोई क्वेरी है तो हमसे पूछिए। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।